आजकल के बच्चों को अगर सच्चाई बताई जाए कि गांव में रहने वाला विद्यार्थी आज से 40 साल 50 साल पहले अपनी जिंदगी कैसे जीता था, कैसे पढ़ाई करता था, तो शायद आजकल के बच्चों को लगे ही नहीं कि ऐसा भी हुआ होगा, विश्वास नहीं होगा। 5-5 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में पढ़ना, पैदल आना, घर में पंखा है तो लाइट नहीं है, रात में गर्मी के दिन में छत पे सोना, सोने से पहले छत पे झाड़ू लगाना, पानी जमा करना ठंडा होने के लिए, और खाने में जो सब्जी आपके खेत में उपज रही है वही खाना, तोरी खाना, घिया खाना, भिंडी खाना, आलू खाना, और रोटी रोटी के लिए आटा, गेहूं पिसवाने के लिए मीलों दूर एक आदमी जाता था, और ऐसी व्यवस्था थी कि एक ही जगह गेहूं पिसने की व्यवस्था थी, वहाँ कई गांव के लोग आते थे। घर घर में साइकिल तो होता था, मोटरसाइकिल नहीं होता था। कार नाम का चीज नहीं, जीप होता था या एम्बेसडर, फिएट। कहीं जाना हो तो रिक्शा से या घोड़ा गाड़ी से। रोड ठीक नहीं, बरसात में पानी जमा हो जाना। अभी इस सारी चीजों को सुन के बच्चों को लगेगा ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की बात हो रही है। और जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो ना ढंग से स्कूल, ना उनको पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था, मोबाइल होता नहीं था, इंटरनेट जानते नहीं थे। जो कुछ भी पढ़ना है किताबों से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए। आजकल के बच्चे जो है बहुत कुछ टीवी से सीखते हैं। टीवी नहीं होता था, एक रेडियो होता था, वो भी 4-5 घर के बीच में एक किसी का, तो शाम को आप समाचार सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, और 3-4 टाइम सुबह, दिन में, रात में 2 बार आप न्यूज़ सुनते थे। बच्चों को बोला जाता था न्यूज़ सुनो, जनरल नॉलेज बढ़ेगा। अखबार आता था, तो अखबार आपको पढ़ना है तो दुकान में, गांव के दुकान में किसी एक दुकान पे आएगा, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। नाई के यहाँ बाल कटवाना है तो वहाँ अखबार आपको मिलेगा। बहुत ऐसे कम घर थे जिसमें रोज अखबार आता था। गांव में फ्रिज नहीं होता था। तो बहुत सारे दिक्कतें सह के जब आप ये सोचते हैं, इतनी सारी दिक्कतें आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, जब आप गांव में जाएंगे आज भी, तो वहाँ के मिट्टी की खुशबू, हरा भरा पेड़, और गांव की पतली सड़कें, और लगता है जैसे पूर्वजों ने धरोहर को सजो को रखा है। अब जाके देखिए, गेहूं कटा, पूरे खेत में गेहूं, धान कटा, धान उपज रहा है, मक्का उपज रहा है,
कितना कष्ट किया होगा पूर्वजों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंडफादर ने। अभी 2-4 दिन के लिए चले जाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बात कर रहा हूँ जो शहर में रहते हैं। लेकिन गांव में उस मिट्टी की खुशबू, वो अपनापन, याद भरा घर, दादाजी का सपना, और वो सारी पिक्चरें, रील सामने एक एक करके आती है जो बचपन में आपने देखा हो। लेकिन एक बात बताऊं, वो सब ठीक लगता है, लेकिन बच्चे और आप इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जॉब नहीं है। तो पैसे तो चाहिए जिंदगी में, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को इंसान बनाने के लिए ऐसी स्थिति हो गई है आजकल कि आप घर से भी पैर निकालेंगे तो आपको पैसा चाहिए। ये एक कारण हो सकता है, एक मजबूरी हो सकती है। हमने देखा है बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे बीच के जो सपने देखा करते थे और आपस में बात करते थे। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, मैं 90s की बात करता हूँ। हम आपस में डिबेट किया करते थे कि यार दिल्ली में तो जरूर है, लेकिन वापस गांव जाएंगे और 150 लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा कोई काम करेंगे जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिले। अपना गांव है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, और हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लेकिन ये बातें, डिबेट, ये सोच सिर्फ सोच रह गई। उसका कारण क्या हुआ? सबसे पहले तो सामने आया बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो आना जाना कम हो गया। गांव की स्थिति देख के लगता है कि आप जाएंगे, जब आप जाते हैं तो बहुत लोग आपको पहचानता नहीं है। पुराने लोग तो पहचानते हैं, नए बच्चे नहीं पहचानते, और आप भी नए बच्चों को नहीं पहचानते। पूछना पड़ता है किसके बेटे हो। अब देखिए सिचुएशन क्या उलट गया, जहां हम रोजगार देने, गांव को डेवलप करने की बात करते थे, और आज बच्चे और खुद आप सोचते हैं कि वहां रह के क्या होगा, वहां इन्वेस्ट करके क्या होगा, कौन जाएगा। हमने भी तो कमिट करके पिताजी से बोला था कि नहीं नहीं, हम जा तो रहे हैं पढ़ने, लेकिन हम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक मजबूरी हो सकती है, जहां आप हैं वहीं गांव के लोगों के बारे में सोचिए, गांव के बच्चों के बारे में सोचिए। कहीं रोजगार है तो उनको बुलाइए, उनको काम दीजिए, जरूरत पड़े तो उनको पढ़ाइए, हेल्प कीजिए। एक तरह का यही, इस तरह का भी मदद हो सकता है। लेकिन जो सर्वाइवल होगा पूर्वजों का, अब तो लोग इतना कंफर्ट जोन में जी रहा है, इतना आसान जिंदगी हो गई है, और वो चीजें जो बॉडी को भी चाहिए था, वो मेहनत, वो सुबह सुबह उठना, गांव के लोगों को जाके देखिए कितना मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, गाय बैल को खिलाते हैं, धोते हैं, नहलवाते हैं, फिर खेत में जाते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, और ज़्यादा काम है तो घर वाला उनको वहीं नाश्ता लेके जाता है, पानी लेके जाता है, 2 रोटी सब्जी खाते हैं, वहीं पानी पीते हैं, फिर वो हल चलाते हैं।
2:30-3 बजे वापस आते हैं तो खाना खाते हैं नहा धो के। तो उनका फिर बीपी और शुगर लेवल भी ठीक रहता है। ये शरीर से जितना आप काम लेंगे ना उतना ही ठीक रहेगा। इस बुद्धि को जितना ही दौड़ाएंगे उतना ही दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप कंफर्ट में जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में आप जैसे ही चले जाते हैं तो आपके बॉडी को, आपके बुद्धि को, आपके माइंड को आराम मिलने लगता है। थोड़ी सी परेशानी में आप दिक्कत में आ जाते हैं। हमें याद है हमारे साथ के सभी बच्चे फटे फटे पे ही पहनते थे, और कहीं गलती से शाम को निकल गए खेलने और लेट आए तो घर में इतनी कुटाई होती थी, इतनी माँ मारती थी। और थोड़ा सा पिली लेने के लिए बाबूजी के पास चले गए तो चुप होने के लिए भी पिटाई होती थी, इतनी कुटाई। और सच्चाई यही है कि ये अदरक की तरह कुटाई हम लोगों को सुधार गए। आजकल के बच्चों को बोल नहीं सकते आप। मास्टर जी, लगता था कि ये मास्टर जी और माँ में कौन अच्छा है, समझ में नहीं आता। दोनों कुटते थे कस के। और सच्चाई बताएं, वो भी जरूरी था। डर भय हुआ करता था। दोस्त के बड़े भाई को देख के हम लोग रास्ता बदल देते थे। गांव के हर आदमी गार्जियन, चचा हुआ करता था, और इतनी कंट्रोलिंग, इतनी गार्डिंग होती थी कि भटकने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं था। अलग बात है कि और भी तरह के लोग थे जो भटक गए थे रास्ते से, उनका काम ही बदमाशी था। लेकिन फिर भी शरीफों की संख्या ज़्यादा होती थी, अच्छे लोग होते थे, पूरा गांव एक परिवार होता था, सबके दुख दर्द में सभी शामिल होते थे। शहर में तो मान लीजिए कि शाम होते, पटना जैसे मान लीजिए शहर है, तो शाम होते सारे छत पे कोयले के चूल्हा रख दिया, धुआं निकल रहा है, और वो कोयला का खुशबू जो लोग रहा होगा, देखा होगा, उसको याद आ रहा होगा। और गांव में बरसात के दिन में खाना बनाने के लिए लकड़ियां सुरक्षित रखी जाती थी, ना कोई गैस। इमरजेंसी में स्टोव हुआ करता था। शादी ब्याह में आप चले जाइए, नीचे बैठ के लोग खाते थे, गांव वाला बनाता था, गांव वाला खिलाता था। हर घर में जब शादी होती थी तो पूरे गांव वालों की मदद से सारा काम संपन्न होता था। और ये सब लाइफ हुआ करता था, टॉप लाइफ। और इसके बाद भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया। कम खा के, फटा पहन के, कुटाई सह के डिप्रेशन में नहीं जाता था। और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें माँ की, बात करें चाची की, तो हर परिस्थिति में उनके पास जीने का हौसला था। घर में घर बसाने, बच्चों को पालने और घर के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक जज्बा होता था। लेकिन आज वही औरतें हैं, वही जेंट्स है, इतने कंफर्ट जोन में हो गए हैं, इतने कंफर्ट जोन में हो गए हैं, थोड़ी सी परेशानी उनको बड़ी बड़ी परेशानियां दिखने लगती है और वो परेशान हो जाते हैं। मैं हूं सुधीर श्रीवास्तव।
ये गांव देहात का सच्चाई पार्ट 1 आपने सुना। इंतजार करिए पार्ट 2 का। नमस्कार।